क्या भगवान सच में है या फिर भगवान सिर्फ इंसान की बनाई हुई एक कल्पना है? यह सवाल हजारों सालों से लोगों के मन में चलता आ रहा है। अगर कोई कहे कि भगवान है तो लोग पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, और अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है तो तुरंत सवाल आता है सबूत क्या है? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। आज मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप उनसे सहमत हो, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, लेकिन एक बार इस सवाल को बिना डर और बिना अंधविश्वास के गहराई से सोचिए। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी वह सब कुछ कर सकता है। वह सर्वज्ञ है, यानी उसे सब कुछ पहले से पता है। वह दयालु भी है और पूरी तरह न्याय करने वाला भी। लेकिन यही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ईश्वर को पहले से पता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, तो क्या मेरे पास सच में कोई आजादी बचती है? मान लीजिए मैं रात 2 बजे फ्रिज खोलता हूं। अब मेरे सामने 2 चीजें रखी हैं, एक तरफ ठंडी रसगुल्ले की प्लेट और दूसरी तरफ पिछले 3 दिन की बची हुई लौकी की सब्जी। अगर भगवान को पहले से पता है कि मैं रसगुल्ला ही खाने वाला हूं, तो क्या मैं सच में लौकी खा सकता हूं? अगर मैं लौकी खा लूं तो भगवान का ज्ञान गलत हो जाएगा, और अगर मैं रसगुल्ला ही खाऊंगा क्योंकि उसे पहले से यही पता था, तो फिर मेरा फैसला पहले से तय था, यानी मैं पूरी तरह आजाद नहीं हूं। और सच बताइए, रात 2 बजे कौन इंसान खुशी खुशी लौकी खाता है? लेकिन अगर मैं दोनों में से कुछ भी चुन सकता हूं, तो फिर भगवान को पहले से कैसे पता चला? और अगर उसे पहले से पता नहीं, तो फिर वह सर्वज्ञ कैसे हुआ? यहीं से वह सवाल शुरू होता है जिसका जवाब आज तक कोई साफ तरीके से नहीं दे पाया। अब इसमें भाग्य का कॉन्सेप्ट जोड़ दीजिए। लगभग हर धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर ने सबका भाग्य पहले से लिख दिया है। कौन कहां पैदा होगा, कौन क्या करेगा, कौन सफल होगा, कौन बर्बाद होगा। और फिर यही ईश्वर कहता है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे काम करोगे तो नरक। अब सवाल यह है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान जिम्मेदार कैसे हुआ? और अगर इंसान जिम्मेदार नहीं है तो उसे सजा या इनाम किस बात का? मान लीजिए ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया कि राम रावण को मारेगा, तो क्या राम के पास कोई और विकल्प था? अगर नहीं था तो फिर राम को हीरो क्यों और रावण को विलेन क्यों? दोनों तो बस स्क्रिप्ट निभा रहे थे। अब सोचिए, क्या ऐसा ईश्वर न्यायप्रिय कहलाने के लायक है जो पहले इंसान के भाग्य में गलत काम लिखे और फिर उसी के लिए उसे सजा दे? अगर ईश्वर को मेरे जन्म से पहले ही पता था कि मैं बड़ा होकर सवाल पूछूंगा, तर्क करूंगा, उसके अस्तित्व पर शक करूंगा, तो क्या उसने मुझे सिर्फ नरक में भेजने के लिए पैदा किया? अगर हां, तो यह कैसा न्याय है? और अगर नहीं, तो फिर सजा क्यों? अब एक और बात सोचिए, अगर हम मान लें कि ईश्वर पूरी तरह न्याय करता है, तो इस दुनिया में इंसानी न्याय व्यवस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? हजारों साल से इंसान अदालतें बनाता आ रहा है, कानून बनाता आ रहा है, सिस्टम बनाता आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर के न्याय पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो अदालतों की क्या जरूरत थी? अगर सच में कोई सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायप्रिय ईश्वर होता, तो इस दुनिया में इतना अत्याचार क्यों होता? इतनी हिंसा क्यों होती? इतनी मासूम जानें क्यों जाती? इस धरती पर पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता है। तो क्या जो ईमानदार होते हैं उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही होता है? फिर कहा जाता है कि भगवान भले लोगों की परीक्षा लेते हैं, या फिर ये पिछले जन्म का पाप है। कैसी नासमझी भरी बातें लगती हैं ये सब। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा उसे इसी जन्म में मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं, लेकिन आजकल जो समाज में हो रहा है, क्या सच में लगता है कि यह सब भगवान कर रहा है? मुझे तो लगता है कि भगवान और कर्मफल के नाम पर कुछ लोगों ने गलत व्यवस्था बना रखी है और लोगों का दिमाग इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि वे ये बात समझ ही नहीं पा रहे। जो लोग भगवान को ज्यादा महत्व नहीं देते, वही लोग ज्यादा विकसित हैं और ज्यादा बुद्धिमान भी। क्या 3 साल के बच्चों का दुष्कर्म भगवान करता है? क्या मासूमों को सजा भगवान देता है? क्या जो बेईमान है भगवान उनकी मदद करता है उन्नति करने में? क्या जो समाज में ऊंच नीच की दीवार है वह भगवान ने बनाई है? अब जरा एक सच्ची जिंदगी की कहानी सुनिए। एक आदमी था, नाम मान लीजिए रामू।
कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई बाबा नहीं, एक साधारण मजदूर। रामू ने कभी रिश्वत नहीं दी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। सुबह 5 बजे उठता, मंदिर जाता, भगवान के आगे हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, हे भगवान मेरे बच्चों को सुखी रखना। लेकिन हुआ क्या, उसका बेटा 5 साल का था। एक दिन स्कूल जाते वक्त ट्रक ने कुचल दिया। ड्राइवर शराबी था, पैसे देकर छूट गया। रामू कोर्ट गया, तारीख पर तारीख मिली, 10 साल केस चला। अंत में फैसला आया, सबूत नहीं है, बेटा मर गया, इंसाफ मर गया। लेकिन भगवान चुप रहा। लोग आए और बोले भगवान की मर्जी थी, पिछले जन्म का कर्म होगा। भगवान ने परीक्षा ली है। कौन सी परीक्षा, किस जुर्म की सजा? 5 साल के बच्चे ने क्या पाप किया था? लोग कहते हैं भगवान भले लोगों की परीक्षा लेते हैं। तो सवाल यह है, क्या भगवान कमजोर है जो हमेशा अच्छों की ही परीक्षा लेते हैं? दुष्कर्म करने वालों की परीक्षा क्यों नहीं? भ्रष्टाचारियों की परीक्षा क्यों नहीं? मासूम बच्चों की ही कुर्बानी क्यों? 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या वह भगवान की योजना थी? क्या वह भी लीला थी? अगर पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है तो उस बच्ची के कपड़े किसने उतारे? भगवान के नाम पर एक व्यवस्था खड़ी की गई है जिसमें दुख को कर्म कहा जाता है और अन्याय को परीक्षा, ताकि सवाल कोई न पूछे, ताकि शोषण चलता रहे, ताकि गरीब चुप रहे और अमीर सुरक्षित रहे। जो देश, जो समाज, जो इंसान भगवान पर कम निर्भर है वही ज्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि वहां इंसाफ भगवान नहीं देता, कानून देता है। वहां बलात्कारी को पिछले जन्म से नहीं, इसी जन्म में सजा मिलती है। अगर भगवान सच में होता तो अच्छे आदमी को पूरी जिंदगी रोना नहीं पड़ता। अगर भगवान सच में होता तो मासूमों को कब्र में नहीं जाना पड़ता। शायद सच ये नहीं है कि भगवान नहीं होते, सच ये है कि अगर होते भी हैं तो इस दुनिया में उनका कोई रोल नहीं है। दार्शनिकों ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा है, अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता तो वह शक्तिशाली नहीं। अगर रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं तो वह दयालु नहीं है। और अगर रोक सकता है और रोकना भी चाहता है तो फिर बुराई है क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये सब इंसान की परीक्षा है, लेकिन अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसे पहले से पता है कि कौन पास होगा कौन फेल, तो फिर परीक्षा किस लिए? कुछ कहते हैं ये आत्मा के विकास के लिए जरूरी है, तो फिर छोटे बच्चों का विकास किस बात का? 6 साल के बच्चे को कैंसर क्यों? नवजात बच्ची के साथ दरिंदगी क्यों? अगर ईश्वर को यह सब पहले से पता है और फिर भी वह होने देता है तो या तो वह बेहद क्रूर है या फिर वह है ही नहीं। अब कुछ लोग यहां एक नया रास्ता निकालते हैं। वो कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसने बस दुनिया बनाई और इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब वो इंसानी मामलों में दखल नहीं देता, सबका हिसाब कयामत के दिन होगा। कुछ कहते हैं नहीं, ईश्वर ने कर्म फल का सिद्धांत दिया है, हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है, ईश्वर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब जरा सोचिए, अगर कोई राजा खुद को सर्वशक्तिमान, दयालु और न्यायप्रिय कहे और फिर कहे कि मैंने बस राज्य बनाया है, अब तुम आपस में लड़ो, जो मरेगा मरे, जो लूटेगा लूटे, मैं आखिरी दिन फैसला करूंगा, तो क्या ऐसा राजा सम्मान के लायक होगा? क्या ऐसे राजा के लिए कोई कर देगा? क्या कोई कहेगा कि यह महान राजा है? अगर ईश्वर कुछ करता ही नहीं तो फिर पूजा क्यों, प्रार्थना क्यों, मंदिर मस्जिद चर्च क्यों? अगर सब कुछ कर्म अपने आप तय कर देता है तो फिर भगवान सिर्फ एक दर्शक बनकर क्यों बैठा है? अब इसी से जुड़ा एक और तर्क दिया जाता है, ईश्वर को तर्क से नहीं अनुभव से समझा जाता है। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, पैगंबरों ने ईश्वर को महसूस किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर अनुभव सच होता है? क्या इंसान को कभी भ्रम नहीं होता? क्या किसी को सपना आए तो वह सच बन जाता है? अगर कोई कहे कि उसने ध्यान में भगवान को देखा तो दूसरा भी कह सकता है कि उसने ध्यान में एलियन देखा। अब किसका अनुभव सही और किसका गलत? कोई मशीन है जो अनुभव की जांच कर सके? नहीं, तो अनुभव सबूत नहीं होता, वह सिर्फ व्यक्ति की मानसिक अवस्था होती है। अब इसी बात को एक बहुत मजेदार उदाहरण से समझते हैं, जिसे वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने बताया था।
मान लीजिए आपका एक दोस्त आपसे कहता है, मेरे गैराज में एक आग उगलने वाला ड्रैगन रहता है। आप उत्साहित होकर कहते हैं, चलो दिखाओ। आप दोनों गैराज में जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखता। दोस्त कहता है, अरे हां, मैं बताना भूल गया, ड्रैगन अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं, ठीक है, अगर वह चलता होगा तो जमीन पर पैरों के निशान होंगे। दोस्त कहता है, नहीं, वो उड़ता है, जमीन को छूता ही नहीं। आप कहते हैं, तो उसकी आग की गर्मी तो महसूस होगी। दोस्त कहता है, नहीं, वो ठंडी आग उगलता है जिसमें गर्मी नहीं होती। आप कहते हैं, तो हवा में पाउडर छिड़क देते हैं, ड्रैगन की आकृति दिख जाएगी। दोस्त कहता है, नहीं, उसके शरीर पर कुछ चिपकता ही नहीं। अब बताइए, ऐसे ड्रैगन और न होने वाले ड्रैगन में फर्क क्या रह गया? जो न दिखे, न छुए, न मापा जाए, न महसूस हो, उसके अस्तित्व को साबित कैसे किया जाए? असल में वह ड्रैगन गैराज में नहीं, दोस्त के दिमाग में है। और बिल्कुल यही हालत भगवान की अवधारणा की है। हर सवाल पर उसकी परिभाषा बदल दी जाती है, हर जांच से उसे बाहर निकाल लिया जाता है ताकि उसे कभी गलत साबित ही न किया जा सके। अब कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, ये दुनिया कैसे चल रही है? सूरज क्यों उगता है? धरती क्यों घूमती है? इतनी सुंदर व्यवस्था अपने आप कैसे बन गई? लेकिन सच्चाई यह है कि आज हमें पता है कि सूरज क्यों उगता है, धरती क्यों घूमती है, मौसम कैसे बनता है, जीवन कैसे विकसित हुआ। इन सब के पीछे प्राकृतिक नियम हैं जिनमें किसी भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से ये दुनिया चल रही है वही सबसे बड़ा सबूत है कि कोई सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायप्रिय नियंत्रक मौजूद नहीं। क्योंकि अगर होता तो व्यवस्था ऐसी नहीं होती। अगर हर घटना के लिए भगवान जिम्मेदार है तो फिर इंसान की कोई जिम्मेदारी बचती ही नहीं। और अगर इंसान जिम्मेदार है तो फिर भगवान का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब सवाल फिर वही लौट आता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, करुणामय है, न्यायप्रिय है, उन्हें यह सब कैसे पता चला? किस किताब से, किस मुलाकात से, किस प्रत्यक्ष प्रमाण से? क्या किसी ने भगवान का इंटरव्यू लिया है? क्या उसने खुद आकर कहा है कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं? लेकिन जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है, बस मान लो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ विश्वास से सच बनता तो हर धर्म सही होता, हर भगवान असली होता और सब एक दूसरे से टकराते नहीं। विश्वास सच पैदा नहीं करता, विश्वास सिर्फ भ्रम को मजबूत करता है। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर भगवान का कोई ठोस सबूत नहीं है, इतने विरोधाभास हैं, इतनी बुराइयां हैं, तो फिर इंसान भगवान पर भरोसा क्यों करता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, डर और सहारा। जब इंसान कमजोर होता है, जब उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं, जब बीमारी आती है, गरीबी आती है, मौत सामने खड़ी होती है, तो दिमाग एक सहारा ढूंढता है। कोई ऐसा जो सब ठीक कर दे, कोई ऐसा जो कहे घबराओ मत, मैं हूं। और यहीं से भगवान पैदा होता है। असल में भगवान नहीं, बल्कि भगवान का आइडिया पैदा होता है। फिर यह आइडिया धीरे धीरे सिस्टम बन जाता है। धर्म बनता है रीति, रिवाज बनते हैं, गुरु, मौलवी, पादरी, बाबा पैदा होते हैं। और फिर डर को बिजनेस में बदल दिया जाता है। कहा जाता है, डरो नहीं तो नर्क मिलेगा, माना तो स्वर्ग मिलेगा, चढ़ावा दो, दुआ कबूल होगी, न माने तो विपत्ति आएगी। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, इंसान को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है। जो अच्छा हुआ भगवान की कृपा, जो बुरा हुआ भगवान की मर्जी। यानी इंसान ने सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है, अगर दुनिया में कुछ बदल सकता है तो वह इंसान के कर्म से बदलेगा, किसी आसमानी ताकत से नहीं। अगर भूख मिटेगी तो इंसान के काम से मिटेगी। अगर अन्याय रुकेगा तो इंसान के खड़े होने से रुकेगा। अगर बीमारी का इलाज मिलेगा तो इंसान की खोज से मिलेगा, किसी चमत्कार से नहीं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिजली भगवान ने नहीं दी, वैक्सीन भगवान ने नहीं बनाई, कानून भगवान ने नहीं बनाए, अधिकार भगवान ने नहीं दिए,
ये सब इंसान ने खुद हासिल किए, और जहां जहां इंसान ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया, वहीं सबसे ज्यादा गरीबी, अंधविश्वास और शोषण हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद बहुत जरूरी है, लेकिन उम्मीद खुद से रखो, एक दूसरे से रखो, किसी अदृश्य ताकत से नहीं। क्योंकि जब तुम कहते हो भगवान सब ठीक कर देगा, तो असल में तुम कह रहे होते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब आखिर में फिर वही सवाल, भगवान के न होने का सबूत क्या है? तो जवाब यह है, जिस चीज का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, जिसकी परिभाषा हर सवाल पर बदल दी जाए, जो हर जांच से बाहर निकाल ली जाए, जिसके गुण आपस में टकराते हो और जिसकी मौजूदगी से दुनिया में कोई फर्क न पड़ता हो, ऐसी चीज को सच मानने की कोई तर्क संगत वजह नहीं बचती। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि भगवान के न होने का सबूत क्या है। सही सवाल यह होना चाहिए कि भगवान के होने का सबूत क्या है। और जब तक वह सबूत सामने नहीं आता, तब तक सच यही है कि इंसान अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार है, अपने फैसलों का खुद मालिक है और अपने समाज का खुद निर्माता है। डर के सहारे नहीं, समझ के सहारे जियो, श्रद्धा नहीं, तर्क के रास्ते चलो। क्योंकि जब इंसान सोचता है, तभी समाज बदलता है, और शायद यही सबसे सच्चा धर्म है। 8